तो आज हमारे पास है जैक डी श्वॉगर की वो मशहूर किताब मार्केट विजर्ड्स, शीर्ष व्यापारियों के साक्षात्कार। ये किताब 1989 की है, लेकिन मुझे लगता है आज भी उतनी ही जरूरी है। इसमें उस जमाने के कुछ सबसे सफल मतलब टॉप ट्रेडर्स के साथ सीधी बातचीत है। तो हमारा मकसद साफ है, हम समझना चाहते हैं कि इन लोगों की सोच क्या थी, उनकी रणनीतियां, उनकी आदतें, जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स में वो असाधारण सफलता दिलाई, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी वो ये कि कामयाबी का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कुछ ट्रेडर्स हैं जो पूरी तरह टेक्निकल एनालिसिस पर चलते हैं, तो कुछ फंडामेंटल्स पर, और कुछ तो बहुत छोटी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं मिनटों में, और कुछ हैं जो लंबे समय के मैक्रो ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। ये विविधता कमाल की है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं है जो क्या कहते हैं सबसे जटिल हो, बल्कि वो है जो आपके अपने स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। मतलब आप किसी और की नकल करके शायद ही सफल हो। आपको अपना तरीका खोजना होगा जो आपकी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हो। हाँ, लेकिन इतनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होने के बावजूद एक चीज है जो सब में कॉमन है, वो है रिस्क मैनेजमेंट पर जबरदस्त फोकस। लगभग हर विजार्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि भाई अपनी कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है, नुकसान को जल्दी काटना और मुनाफे को बढ़ने देना, ये जैसे उनका मूल मंत्र लगता है। ये बिल्कुल सही है। उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है कि बड़े नुकसान से कैसे बचें, बजाय इसके कि हर ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालें। उनका मानना है कि अगर आप बाजार में टिके रहेंगे तो मौके आते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा नुकसान आपको खेल से ही बाहर कर सकता है। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये दिमागी सुकून के लिए भी जरूरी है। और यहीं पर वो साइकोलॉजी वाला एंगल आता है जो बहुत दिलचस्प है। इमोशनल कंट्रोल, अनुशासन, धैर्य और शायद सबसे बढ़कर गलतियों और नुकसान से सीखने की काबिलियत। ऐसा लगता है कि मार्केट की समझ जितनी जरूरी है ना? निश्चित रूप से। ट्रेडिंग में देखिए, डर और लालच ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इन विजिट्स ने भी ऐसा नहीं कि उन्होंने नुकसान नहीं उठाया, कईयों ने तो शुरू में अपना पूरा अकाउंट ही उड़ा दिया था। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने हार नहीं मानी, रुके नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों को देखा, समझा, उनसे सीखा और अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारा। ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूं और फिर उस गलती से सीखना, ये शायद सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, जैसे वो रिचर्ड एरिमिस का मशहूर टर्टल ट्रेडर्स वाला प्रयोग था। उन्होंने दिखाया कि ट्रेडिंग सिखाई तो जा सकती है, पर असली चैलेंज है नियमों को लगातार फॉलो करना, खासकर तब जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा हो, तब मुश्किल होता है। और उनकी सीखने और अडेप्ट करने की मतलब बदलने की जो क्षमता थी वो कमाल की थी। बाजार देखिए, वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो स्ट्रैटेजी कल काम कर रही थी जरूरी नहीं वो आज भी करे। तो जो सफल ट्रेडर हैं वो हमेशा बाजार को समझने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी एज मतलब अपनी वो बढ़त बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। एज यानी वो खास बात जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग करती है। ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता शायद, बल्कि मार्केट की गहरी समझ या एनालिसिस का कोई खास तरीका। सही कहा। ये एज उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद करती है जिससे यूं समझिए लंबे समय में जीतने की उम्मीद हारने से ज्यादा हो, और फिर वे उस सिस्टम पर टिके रहते हैं बिना इमोशनल हुए। इसमें कड़ी मेहनत और जुनून भी शामिल है। जाहिर है ये लोग मार्केट्स को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स का अनुशासन, या एड सेकोटा का वो शुरुआती कंप्यूटराइज्ड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, या फिर ब्रूस कोवनर का रिस्क मैनेजमेंट पर इतना ज्यादा जोर देना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब से क्या निचोड़ निकलता है? पहला तो ये कि ट्रेडिंग में सफलता का कोई एक मंत्र, कोई होली ग्रेल जैसा कुछ नहीं है। आपको खुद को समझना होगा और अपनी ताकत के हिसाब से अपना रास्ता बनाना होगा। दूसरा, नुकसान, लॉस तो इस खेल का हिस्सा है। आम ये नहीं कि आप लॉस से बचे कैसे, बल्कि ये कि लॉस होने पर आप करते क्या हैं, उससे सीखते क्या हैं। तीसरा, मार्केट्स बदलते हैं, इसलिए अडैप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलने की क्षमता बहुत जरूरी है। आपको लगातार सीखते रहना होगा। और आखिरी बात, जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, उनमें आत्मविश्वास और अपनी गलतियों को मानने की विनम्रता, इसका एक संतुलन होता है। वो जानते हैं कि वो कभी भी गलत हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मार्केट विजर्ड्स सिर्फ
ट्रेडिंग टेक्निक्स की किताब नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजी, सेल्फ डिसिप्लिन और मुश्किलों से लड़कर वापसी की कहानी है। बिल्कुल। ये किताब ट्रेडिंग को जो भी सीरियसली लेता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके सिद्धांत सिर्फ बाजार में ही नहीं, जिंदगी के कई और हिस्सों में भी काम आते हैं। ये सोचने का एक तरीका सिखाती है। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इन सभी सफल ट्रेडर्स की कहानियों में अनुशासन और अनुकूलनशीलता, इन दोनों के बीच एक तान दिखता है। एक तरफ आपको अपने नियमों पर टिके रहना है, दूसरी तरफ बदलते बाजार के साथ खुद को बदलना भी है। तो आज के इतने तेज बदलते मार्केट्स में इस संतुलन को कैसे साधा जाए, ये शायद आज के ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है।